सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें प्रॉब्लम शेयर की है कि उनको बैलेंसिंग करने में दिक्कत है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को केमिकल बैलेंसिंग होता क्या है। केमिकल बैलेंसिंग को करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, इस मेथड के बारे में आप समझ रहे हैं। कोशिश कीजिए, गलत हुआ तो छोड़ दीजिए, सही कर एरर को करेक्ट करते रहिए, ट्रायल करते रहिए, लगातार कोशिश करते रहिए। ये सबसे बेहतर मेथड है बैलेंसिंग करने के लिए। इसमें एप्रोप्रिएट कॉफिशिएंट का उपयोग करते हैं, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट का उपयोग करते हैं, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जिस भी एलिमेंट के एटम्स हैं उनकी संख्या बराबर हो जाए। ऐसा करने से सर जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लॉ को वह केमिकल इक्वेशन ओबे करता है, और ऐसा करता है तब वह केमिकल इक्वेशन सही है, या वह केमिकल इक्वेशन सही में एक्सपेरिमेंटल है और उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए फॉर एग्जांपल के तौर पर हम आपको लेते हैं Mg प्लस HCl देता है MgCl2 प्लस H2, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लिखिए, शुरू में आप क्या कीजिएगा कि लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगी। Mg 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, Mg 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। अब देखिए, इसमें Mg तो बैलेंस है, हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस है, इधर 2 है इधर 1 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। हमेशा 2 यहाँ नहीं लगा सकते हैं, ये गलत है। नीचे आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि H और H का बॉन्डिंग हुआ तब H2 बना, वो आप खुद के मन से नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 अगर H हम लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन का। 2O2 का मतलब है कि हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं ऑक्सीजन का। लेकिन O2 का मतलब है कि ऑक्सीजन का 2 एटम आपस में बॉन्डिंग करके और एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया है। सो नीचे आप कोफिशिएंट नहीं लगा सकते हैं, हमेशा कोफिशिएंट लगाएंगे कहाँ? बगल में। सो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? अब 2 हो गया। क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। उधर ऑलरेडी सब 2-2 है, आपका हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब देख सकते हैं कि दोनों ही साइड में अब बैलेंस हो गया। सो इसको हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए। Mg plus H2O, it gives MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब यहाँ देख लीजिए, मैग्नीशियम कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर देखा जाए मैग्नीशियम कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 2। अगर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ हमको 2 लगाना ही पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया कितना? अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ 2 लगा दिए, 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन हो गया। इधर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, मैग्नीशियम 1 है, हो गया बैलेंसिंग। तो जस्ट आपको दोनों तरफ के नंबर्स को बराबर करने हैं बैलेंसिंग में। चलिए थर्ड एग्जांपल, AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस देता है AlOH का होल थ्राइस प्लस CaCl2। अब इधर देखिए तो अल्युमिनियम कितना है? इधर अल्युमिनियम इधर 1 है, क्लोरीन इधर 3 है, कैल्शियम इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। इधर देखा जाए तो अल्युमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा कि इधर अल्युमिनियम कितना है? 1 है, इधर भी अल्युमिनियम कितना है? 1 है। सो इस केस में ऑक्सीजन इधर 3 है, थोड़ा सा ही, हाँ, तो इधर ऑक्सीजन 2 है। अगर हम लोग यहाँ 3 लगा देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है लिखने में, AlCl3 प्लस यहाँ अगर हम लोग 3 लगा देते हैं तो 3 कैल्शियम
और यहाँ भी 3 लगा देते हैं तो 3 कैल्शियम। यहाँ हो गया 3 दूना 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, इधर है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं तो 2 एल्युमिनियम हो गया, और 3 दूना 6 ऑक्सीजन 3 दूना 6 हाइड्रोजन, इधर 3 क्लोरीन है, 3 दूना 6 क्लोरीन है और इधर 3 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब देखिए हो गया आपका बैलेंस, 2 एल्युमिनियम 3 दूना 6 क्लोरीन, कैल्शियम 3, ऑक्सीजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6। इधर भी देखिए तो एल्युमिनियम कितना कोफिशिएंट है 2, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 6, कैल्शियम 2, क्लोरीन 3 दूना 6। हो गया बैलेंस, दोनों ही तरफ हो गया बैलेंस। सो इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड आपको चलाना पड़ेगा और तभी बैलेंसिंग आप कर पाएंगे। नाउ सी द नेक्स्ट वन एग्जांपल, KClO3 ब्रेक डाउन होकर बनाता है KCl प्लस O2। सो इधर अगर देखेंगे तो पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, इधर देखेंगे तो पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। अब इधर क्लोरीन ऑक्सीजन है 3, इधर ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पर अगर 2 लगा दे 2 3 जा 6, यानी ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ 3 लगा दे 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया 6। लेकिन इस दोनों को 6 करने के चक्कर में कुछ और भी चीज़ें अनबैलेंस हो गई, जैसे इधर पोटेशियम हो गया 2, क्लोरीन हो गया 2, इधर अब यहाँ पर अगर 2 लगा देते हैं तो यहाँ भी पोटेशियम हो जाएगा 2, क्लोरीन हो जाएगा 2, अब हो गया ये बैलेंस। तो इस हीट ट्रायल एंड एरर मेथड का उपयोग करके आप बैलेंस कर सकते हैं। सो लेट्स सी द फिफ्थ एग्जांपल, Al plus H2SO4 इट गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। इधर देखिए तो एल्युमिनियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना 2, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4। इधर देखिए तो एल्युमिनियम कितना 2, सल्फर कितना 3, ऑक्सीजन कितना 4 3 जा 12। यहाँ पर अगर ब्रैकेट के बाहर होगा तो दोनों में पावर वाला खेल खेलेंगे, जैसे वो A2 2 2 3 होता है, 3 दूना 6 करते हैं, सेम यहाँ पर करेंगे। और हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा, इधर सल्फर 3 है, इधर सल्फर कितना है 2 है, सल्फर 1, तो सल्फर को 3 करने के लिए यहाँ अगर हम 3 लगा देते हैं तो सल्फर तो 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 3 जा 12। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 6 हो गया तो इसको भी यहाँ पर 3 लगा देंगे, हाइड्रोजन के ब्रैकेट में 3 लगा देंगे तो 3 दूना 6। अब इधर देखिए तो सब बैलेंस, सल्फर 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 12, एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो एल्युमिनियम भी यहाँ का हो गया 2। तो इस मेथड से आप हीट ट्रायल बैलेंसिंग को आप मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंसिंग को कर सकते हैं। अपने एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। 6 में है Fe प्लस H2O देता है Fe3O4 प्लस H2। Fe कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1, Fe कितना 3, ऑक्सीजन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 2। तो Fe को तो 3 करना ही पड़ेगा, तो 3 Fe। अब ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, तो इसको भी 4 करना होगा। सो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए 4 लगा देते हैं तो 4 ऑक्सीजन तो हो गया, Fe भी 3 हो गया, लेकिन इनबैलेंस हो गया हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हो गया हाइड्रोजन। अब 3 4 तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को अब 8 करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को 8 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 यहाँ लगा देंगे, 4 2 जा 8। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ सभी एटम्स की संख्या इक्वल है। सो इस मेथड से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एक लिमिटेड, ये एक सही प्रोसेस है। आप हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही केमिकल इक्वेशन को लिखें। तो आपको 5-6 प्रॉब्लम बता दिए हैं। आशा करते हैं कि आपके पास जो 250 क्वेश्चन सबमिट है बैलेंसिंग के, उसको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।